के बारे में हमने देख लिया था। फिर भी एक एक क्वेश्चन जिनकी इकाई के अंक 5 हो इस पर डिस्कशन करेंगे और जिसमें इकाई के अंक 5 ना हो इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे किसी के भी अगर इकाई के अंक 5 हैं, जैसे 35 का स्क्वायर करना है, तो इस संख्या का क्या करो, वर्ग कर दो, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद वाली कौन सी संख्या होगी, 4। 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 को 3 से गुणा कर दो, 12। अब इसको आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या यही आएगा या कुछ और आएगा। अब हम बात करते हैं जिनकी इकाई का अंक क्या ना हो, 5 ना हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो इसके बाद वाली संख्या ले लेते हैं 34, है ना। अब 34 की बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। इसके बाद ये क्या है, 3 और 4, 3 को 2 से गुणा कर दो और 4 को 2 उसी से गुणा कर दो। मतलब कि इसका फार्मूला अगर याद करा दूं, पहले हमने बताया था a स्क्वायर b स्क्वायर और बीच में 2ab, याद है। तो b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके पहले 2ab है तो 2 गुणे a और b मतलब 2 तिहाई 6 और 24, 24 और 1 यहाँ से मिला यानी कि 25, 2 आएगा। और a स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, 1156 आएगा क्या, 34 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप कोई भी संख्या ले करके और उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अगर आप 35 गुणे 35 करते तो टाइम ज़्यादा लगता आपको सॉल्व करने में, ठीक। अगर यहाँ आप 34 गुणे 34 करते तो भी आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता सॉल्व करने के लिए। समय बचाने के लिए ही ट्रिक सिखाया जाता है, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। अब हम बताएंगे कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि उनके कुछ गुणधर्म होते हैं। अब हम इनके एक एक गुणधर्म की बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। पूरे गुणधर्म की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, 5 से 6 गुणधर्म की बात करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद जो 5 से 6 गुणधर्म बचेंगे उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, चलेगा। चलो आओ हम बात करते हैं किसकी, गुणधर्म की। और देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या चीज़ होती है। पहली बात भी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके इकाई के अंक क्या नहीं हो सकते, 2, 3, 6, 7 और 8 नहीं हो सकते। क्या 2, 3 सॉरी 6 तो हो सकते हैं, सॉरी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। कोई भी संख्या ले लो और चेक कर लेते हैं। जैसे शुरू करते हैं हम किससे, जैसे मान लेते हैं कि 12 है, तो 12 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 12 बराबर 144। हमने आपसे कहा था कुछ चीज़ें याद कर लो जो 1 से 30 तक के स्क्वायर आप याद कर डालो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू डॉट डॉट 27, 28, 29, 30 तक के स्क्वायर आपको याद कर लेना चाहिए, जो कि आपको बार बार जरूरत पड़ेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 हो गया। देखो यहाँ जो इकाई का अंक 4 है इसमें है क्या, 2, 3, 7, 8 नहीं आया, चलो 12 हो गया। ऐसे ही हम 7 ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर ले लो 49, 9 आया इकाई का अंक। अच्छा नहीं होते हैं, पहला गुणधर्म है नहीं होते हैं, इसका मतलब इसके बाद क्या संख्या होती है, 1 आती है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। ये 5 अंक हो सकते हैं जबकि ये 4 अंक नहीं हो सकते। ध्यान रहे, इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, इकाई का अंक 3 नहीं हो सकता, इकाई का अंक 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। हो क्या सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। हाँ अगर आप चाहो तो 0 भी लिख सकते हो कि 0 भी होता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लो, ऐसे जैसे मैं 2 लिया, 3 का भी स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर ले लो आप 16 होता है, 6 इकाई का अंक देखो जिसका वर्ग ले लो, 4 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 6 इसमें है। इसका मतलब ये चीज़ दिमाग में आप बना लो कि 2, 3, 7, 8, 2000,
378 यानी कि 2378 यानी कि 2378 नहीं हो सकता। कहाँ? इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़, कहाँ नहीं हो सकता? किसी की संख्या के वर्ग में नहीं हो सकता, किसी संख्या के वर्ग में ये चीज़ नहीं हो सकता। एक चीज़ ये भी दिमाग में रखो, यानी कि किसी संख्या में तो हो सकता है, लेकिन उस संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए, किसी भी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, या फिर ये पूछ लिया जाए आपसे कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और वो लिखा हुआ है 23789, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं? हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन क्लियर है अगर यहाँ गलती से 8 होता तो ये इकाई का अंक 8 हो गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पहले से ही क्लियर हो गया। अभी और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो। क्या करो? थोड़ा सा रुको, स्टे करो, समझो। यानी कि हमने पहला कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि किसी भी संख्या का अगर वो कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसकी इकाई के अंक पर 2 नहीं हो सकता, इकाई के अंक पर 3 नहीं हो सकता, इकाई के अंक पर 7 नहीं हो सकता, इकाई के अंक पर 8 नहीं हो सकता। हो क्या सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। फिर से एक बार, 2378 नहीं हो सकता। ये दिमाग में आप हमेशा के लिए अपने बना लो, सेव कर लो। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई? ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम आपको चलेंगे लेकर दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, या फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, अब आपको देख करके समझ में आएगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और चेक कर ले, ऐसे ही सिर्फ देख लो, आप ये मत चेक करने लगना कि ये है कि नहीं है, बस खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, 20 या 2878, दूसरी संख्या है 2907333, अगला है 78547 और 92846। अरे भाई, अभी आपने कहा है कि 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। इकाई के अंक पर इसमें 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसमें 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसमें 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 6 इसमें यही पूर्ण वर्ग होगा। अगर ऐसी कोई संख्या दी जाती है तो आपको ये समझ लेना है कि इस इकाई के अंक को देख करके आप बता सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब हो सकता था कि ऐसा कुछ आ जाता, जैसे यहाँ 7 आ गया, यहाँ 4 आ सकता था, ध्यान देना। अगर 4 आ जाता, अब 4 भी पूर्ण वर्ग में आता है और 6 भी आता है, तब इसका पूर्ण वर्ग निकाल करके चेक करना पड़ता। लेकिन तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो कि कब आप 4 होने के सिचुएशन में मान लोगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, और कब आप 6 होने के सिचुएशन में या किसी संख्या के किस सिचुएशन में पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये चीज़ क्लियर कर सकते हो। आखिर कैसे? थोड़ा वेट करो। अब हम आते हैं आपके दूसरे टॉपिक पर। ठीक है, दूसरा पहली प्रॉपर्टी हो गई, और अब हम बात करेंगे किसकी? दूसरी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 2। किसकी? प्रॉपर्टी नंबर 2। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ समझना है, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, सम संख्या के बारे में आप जानते हैं और आप विषम संख्या के भी बारे में जानते हैं कि कौन सी संख्याएं सम हैं और कौन सी संख्याएं विषम हैं। अगर किसी के इकाई के अंक पर क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6 और 8, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं होंगी। लेकिन अगर वहीं कहीं 1 आ जाता है, 3, 5, 7 और 9 आ जाता है, तो इन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब सम और विषम संख्या लिखा है, अब हम कुछ सम संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 12, 14। कुछ हमने विषम संख्याएं ले लिया, और ले लो 16 ले लो। इन सब का हम वर्ग निकालते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए। अभी समझो पहले, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। अगर हम आपसे पूछें कि 14 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताओ। 100, जल्दी बोलो। 196। 16 का स्क्वायर क्या होगा? 200। चेक कर ले क्या कुछ गलत ना हो भाई। अब
इसको हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है आपको निकालने के लिए, इसका स्क्वायर निकालना है। तो हमने बताया है 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3 हो जाएगा, और 2 अकन्यम 2 और छक 2 छक 12, 12 3 15। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? फिर से चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 यानी कि 3 आएगा, और 2 से 2 कन्यम 2 और 2 छक 12 और 12 3 15, और हाँ 15 5 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 15 का 5 यानी 2, 256 होगा। हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी निकाल करके आपको दिखाया। ध्यान से देखिएगा, ये जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये आपने इसका वर्ग निकाला, वर्ग निकाला, वर्ग निकाला, क्या इसकी इकाई के अंक पर कहीं भी विषम संख्या आई है? सम संख्या का ही तो पूर्ण वर्ग निकाला आपने। तो जब वर्ग किया इसका तो क्या आया? 6 सम संख्या, 6 सम संख्या, 4 सम संख्या, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, 6 सम संख्या। मतलब आपने क्या देखा कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा 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 सम संख्या होती है। अब दूसरे वाले में सीधा बोल दो, क्या बोलो? सम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होती है? सम संख्या होती है, जबकि वहीं विषम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होती है? विषम संख्या होती है। ये है आपका दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरा गुणधर्म क्या है कि अगर कोई सम संख्या आपने लिया तो उस सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आएगी, जबकि विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी। और चेक कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो हमने प्रॉपर्टी आपको बता दिया। और लेते हैं 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 9 आया इकाई के अंक पर, 9 इकाई के अंक पर आ रहा है, इसका मतलब विषम संख्या है। ऐसे कोई ले लो, 13 ले लो, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। ये फिर देखो 9 आ गया। अगर हम 15 ले लें तो 15 का स्क्वायर 225। फिर से क्या आ गया? 5, 5 एक विषम संख्या है। इकाई के अंक पर क्या आ रहा है? 5 एक विषम संख्या है। यानी 2 प्रॉपर्टी हमने बताया। पहली प्रॉपर्टी हमने बताया आपसे कि अगर किसी संख्या में इकाई के अंक पर 2, 3, 7 और 8 ये 4 संख्याओं में से कोई एक संख्या आती है तो वो संख्या क्या होगी? जल्दी बोलो, वो संख्या क्या होगी? वो संख्या जल्दी बोलो क्या होगी? 2, 3, 7, 8 में से कोई संख्या आती है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कहा कि अगर कोई सम संख्या है तो उसका वर्ग हमेशा सम संख्या होगा, और विषम संख्या है तो उसका वर्ग हमेशा विषम संख्या होगा। हमने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टी बताए हैं। ठीक, अभी तक कितनी प्रॉपर्टी? सिर्फ और सिर्फ 2